बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की मैं अपनी जॉब के लिए जो है वीडियो लेकर आए हैं वो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट, हुकूमत पंजाब। इसमें जो है वो मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि इसके महकमा सेहत में ये वैकेंसीज हैं। अप्लाई की मुकम्मल तफसीलात मैं आपको इसी वीडियो के अंदर समझाऊंगा। आपने वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना है ताकि आपको इसमें अप्लाई करने का तरीकाकार जो है समझ आ जाए। क्या तालीम होनी चाहिए, कितनी वैकेंसीज़ हैं, कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं, उम्र क्या होनी चाहिए, अप्लाई की लास्ट डेट क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसी वीडियो के अंदर समझाने वाला हूँ। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको सबसे पहले जॉब की एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ, देन उसके बाद इसमें अप्लाई का तरीका जो है समझाता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट कैरियर अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। अब इसमें जो है वो यहाँ पे वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि पंजाब हेल्थ फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट कंपनी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब इनवाइट्स एप्लीकेशन from qualified and experienced individual domicile in the Punjab for the following post of hub center 30 bedded hospital purely on contact basis, ठीक है। अब इसमें वैकेंसीज़ कौन कौन सी हैं मैं आपको वन बाय वन एक ही वैकेंसी की डिटेल गाइड करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए कि इसमें जो है वो कैसे अप्लाई करना है, क्या तरीक़ाकार है। तो सबसे पहली वैकेंसी है मैनेजर एडमिन एंड HR। इसमें 5 सीटें हैं। इसमें क्वालिफ़िकेशंस आपकी जहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं कि आपकी अगर BS किया हुआ है आपने तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में या HR मैनेजमेंट में, ठीक है। इसमें उम्र आपकी जो है वो 25 से 40 साल तक होनी चाहिए। सैलरी आपकी जो होगी मंथली फ़िक्स वो 1.5 लाख रुपए होगी, ठीक है। उसके बाद MIS ऑफिसर एक सीट है। क्वालिफ़िकेशन इसमें भी सेम है, BS या मास्टर्स की डिग्री अगर आपने की हुई है कंप्यूटर साइंस में, IT में, स्टैटिस्टिक्स में या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्र की हद 25 से 40 साल तक है। इसमें जो फिक्स आपकी पर मंथ सैलरी होगी वो होगी 1 लाख तक, ठीक है। उसके बाद IT ऑफिसर की इसमें 5 सीटें हैं। इसमें भी मास्टर्स की डिग्री या BS अगर आपने किया हुआ है कंप्यूटर साइंस, IT या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में तो अप्लाई कर सकते हो। उम्र की हद 25 से 35 साल है। इसमें फ़िक्स सैलरी आपकी 60,000 होगी। उसके बाद नीचे है जी SMO या SWMO, ठीक है। इसमें 5 सीटें हैं। तालीम आपकी MBBS की क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, ठीक है। और उम्र की हद 30 से 50 साल तक इसमें होनी चाहिए। 1 लाख इसमें आपकी पर मंथ फिक्स सैलरी होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसमें MO या WMO, इसमें 15 सीटें हैं, ठीक है। और इसमें देख सकते हैं आप कि MBBS की क्वालिफ़िकेशन आपकी होनी चाहिए, ठीक है। उम्र की हद 22 से 35 साल है। फ़िक्स सैलरी 85,000 है, मीन्स की 85,000 रुपये। फार्मासिस्ट की एक सीट है। इसमें आपकी तालीम या क्वालिफ़िकेशन जो है वो फॉर्म D फ्रॉम एनी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। उम्र की हद 22 से 35, 60,000 सैलरी होगी फ़िक्स। उसके बाद न्यूट्रिशनिस्ट की 5 सीटें हैं। तालीम आपकी BS ऑनर्स की डिग्री होनी चाहिए फूड न्यूट्रिशन में। उम्र की हद 22 से 35 साल तक है और 60,000 आपकी सैलरी होगी पर मंथ फिक्स। उसके बाद स्टाफ नर्सेज फ़ीमेल की जो है वो फ़ीमेल और मेल दोनों, ठीक है। इसमें 63 सीट्स हैं, ठीक है। में से 63 सीटें हैं इसमें। तालीम आपकी BSc होनी चाहिए नर्सिंग में 4 साल, ठीक है। और उम्र की हद जो है वो आपकी 22 से 35 साल तक है। 65,000 जो है आपकी सैलरी होगी पर मंथ। उसके बाद है जी डिप्टी डायरेक्टर फ़िज़िकल रिहैब, 5 सीटें हैं। तालीम BSc आपने किया वो हो, ठीक है, फ़िज़ियोथेरेपी में, या नीचे है कि फ़िज़िकल पोस्ट ग्रेजुएशन की भी हो आपने फ़िज़िकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन में, तो भी अप्लाई कर सकते हो। उम्र आपकी 25 से 40 साल तक होनी चाहिए। इसमें 1.5 लाख आपकी जो है वो पर मंथ सैलरी होगी फ़िक्स। उसके बाद है जी साइकोलॉजिस्ट क्लिनिकल, इसमें 6 सीटें हैं। MSc या MS क्लिनिकल साइकोलॉजी अगर आपने की हुई है तो अप्लाई कर सकते हो, या MSc इन साइकोलॉजी, ठीक है, या BS अगर आपने किया हुआ तो भी अप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है। उम्र की हद आपकी 23 से 35 साल तक होनी चाहिए और 60,000 आपकी पर मंथ सैलरी होगी। उसके बाद है जी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, इसमें टेक्नोलॉजिस्ट, इसमें 10 सीटें हैं। और BS ऑनर्स अगर आपने किया हुआ है या मास्टर्स की डिग्री की हुई है एजुकेशन में, एजुकेशनल ऑक्यूपेशनल थेरापी में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। एज आपकी 25 से 35 साल तक होनी चाहिए और 60,000 आपकी पर मंथ सैलरी फ़िक्स होगी। उसके बाद है जी 12वें नंबर पर स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट टेक्नोलॉजिस्ट, ठीक है। इसमें जो है वो आपकी 5 सीटें हैं जी, ठीक है। और इसमें BS या मास्टर्स की डिग्री आपने की हुई हो
उम्र आपकी सेम है जी और सैलरी भी सेम है। उसके बाद आगे है जी फिज़ियोथेरेपिस्ट, इसमें 15 सीटें हैं और बीएससी अगर आपने की हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हो, या डीपीटी की हुआ है किसी भी यूनिवर्सिटी से तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उम्र की याद सेम है, सैलरी भी सेम है इसमें, ठीक है। उसके बाद जी प्रोस्थेटिस्ट ऑर्थोटिस्ट इंचार्ज एक सीट है। बीएस ऑनर्स या एमएससी अगर आपने की हुई है रेलिवेंट फील्ड में तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपकी उम्र भी और सैलरी 80,000 पर मंथ आपकी फ़िक्स होगी, ठीक है। उसके बाद है जी प्रोस्थेटिस्ट एंड ऑर्थोटिस्ट टेक्नोलॉजिस्ट, इसमें 11 सीटें हैं। बीएस ऑनर्स या एमएससी अगर आपने की हुई है रेलिवेंट फील्ड में तो आप अप्लाई कर सकते हो। उम्र की हद सेम है और सैलरी 60,000 आपकी पर मंथ फ़िक्स होगी, ठीक है। अब इसमें कुछ जो है वो डिटेल किस तरह से आपकी जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज है, मैं आपको बता देता हूँ कि जो मैनेजर एडमिन एंड एचआर है इसमें मुल्तान से एक सीट है, लाहौर से एक है, तोनसा से एक है, फैसलाबाद से एक है, वाहगंज से एक है, ठीक है जी। उसके बाद MIS ऑफिसर की एक सीट मुल्तान से है। उसके बाद IT ऑफिसर की एक सीट मुल्तान, एक लाहौर, तोनसा से एक, फैसलाबाद से एक, वाह से एक। उसके बाद है जी डायरेक्टर फ़िज़िकल रिहैब की एक सीट मुल्तान से है। उसके बाद साइकोलॉजिस्ट क्लिनिकल की 2 सीटें मुल्तान, एक लाहौर, तोनसा से एक, फैसलाबाद से एक, वहाँ से एक। उसके बाद ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट टेक्नोलॉजिस्ट की एक सीट मुल्तान, एक लाहौर, एक तोनसा, एक फैसलाबाद, एक वहाँ से, ठीक है। इसी तरह से नीचे जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि SMO या SWMO की जो है वो ये सीट्स हैं। इसी तरह से नीचे देखें तो MO या WMO की सिटी वाइज आप देख सकते हो इनकी डिटेल्स, ठीक है जी। तो ये जो है वो आप सारी देख सकते हैं। इसी तरह से नीचे जो है वो स्टाफ नर्सेज की भी हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो है वो डिटेल्स आपको मैंने बता दी हैं, ठीक है। अब इसमें अप्लाई का क्या तरीक़ाकार है, अप्लाई ऑनलाइन ही इसमें करना है, ठीक है। मैनुअल जो भी तरतीब होगी मैं आगे चल के फिर आपको बताता हूँ। इसमें यहाँ पर कुछ लिखी हुई चीज़ें कि जनरल एज रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट इज़ फॉर मेल कैंडिडेट्स 5 ईयर और फीमेल के लिए 8, लेकिन ये अपर एज लिमिट है, ठीक है जी। उसके बाद इसमें स्पेशल पर्सन या डिसेबल पर्सन का जो है वो 15 साल की होगी रिलैक्सेशन, ठीक है। और इसमें अब जो कोटा है जी 15% कोटा है फीमेल्स का, 5% माइनॉरिटी का और 3% स्पेशल पर्सन का। मीन्स के जो डिसेबल पर्सन है उनका भी कोटा इसमें मौजूद है। ट्रांसजेंडर भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद है जी अप्लाई की लास्ट डेट है जी 20 अगस्त 2023, ठीक है। 20 अगस्त 2023 तक आपके पास टाइम है इसमें अप्लाई करने का। अब इसमें जो टेस्ट की फ़ीस होगी, जो जिसको आप चालान फ़ीस कह सकते हो, अब वो आप चाहे बैंक के ज़रिए करवा रहे हैं, ATM के थ्रू कर रहे हैं, इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए कर रहे हो, मोबाइल बैंकिंग, इजी पैसा, जैज़ कैश, TCS एक्सप्रेस कोरियर, अब ये मीन्स की सारी सहूलतें इसमें मौजूद हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं जी ऑफिशियल वेबसाइट से जहाँ से हमने इसको ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। तो आपने जनाब गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आने के बाद आपने लिखना है nts.org.pk। जब लिखोगे तो आपके सामने यहाँ पे देख सकते हो कि 3rd नंबर पर कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ पंजाब हेल्थ फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट कंपनी PHFMC, लास्ट डेट भी लिखी हुई है यहाँ पर और डिटेल्स का बटन सामने मौजूद है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। जब क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे आपके सामने जो मैंने वैकेंसीज़ आपको बताई हैं देख सकते हो, आपके 1 बाय 1 एक वैकेंसी यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है जी। अब उसके सामने अप्लाई नाउ का बटन भी मौजूद है और अगर एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करनी है तो ये सामने बटन मौजूद है, यहाँ से ऐड भी डाउनलोड कर सकते हो आप। तो अब आपकी जो भी तालीम है, जो भी क्वालिफ़िकेशन है, उसके हिसाब से जो एक तो यहाँ पे फ़ीस भी देख लें, आपकी 480 रुपीज़ फ़ीस प्लस 10 जो है रुपीज़ चार्जेज़ होंगे। मीन्स की 490 रुपये फ़ीस है आपकी इसकी चालान की, ठीक है, जो कि स्टाफ नर्स का है। बाकी भी तकरीबन सबकी सेम ही है। तो एक मैं मिसाल देता हूँ कि अब जैसे कि स्टाफ नर्स है तो इसके लिए ऐसा कि स्टाफ नर्स है, ठीक है, तो आपने अप्लाई नाउ वाले बटन पे क्लिक करना है। तो अगर अकाउंट आपका बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है, मीन्स कि साइन अप किया हुआ है, रजिस्टर किया हुआ है, तो फिर तो ठीक है। नहीं तो आपने फिर क्या करना है, यहाँ पे अपना नाम लिखना है कंप्लीट, उसके बाद ID कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल लिखना है, पासवर्ड 2 बार लिखना है और एग्री करने के बाद साइन अप कर लेना है, ठीक है। तो मैं जो है डायरेक्ट साइन इन वाले बटन पे जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी जो है वो मैं अपनी डिटेल जो है वो एंटर कर देता हूँ, ठीक है जी, क्योंकि मेरा तो अकाउंट ऑलरेडी इस पर बना हुआ है, ठीक है।
अच्छा, अब मैं इसमें जो है वो अपना पासवर्ड भी लिख देता हूँ, ठीक है जी। तो लॉगिन वाले बटन पे मैं करता हूँ क्लिक, तो ये देख सकते हैं कि मैं जो है वो लॉगिन हो चुका हूँ। तो यहाँ पे अब ये चीज़ आपको थोड़ी सी खैर जो तो NTS पर ऑलरेडी पहले टेस्ट देते रहते हैं उनको तो मसला नहीं होगा। तो इसमें आपकी प्रोफाइल कंप्लीट करना वो ज़रूरी है, ठीक है, उसके बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो जैसा कि अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर ओपन एप्लीकेशंस पर जब आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो हम अपनी देखते हैं कि जिस जॉब के लिए हमने अप्लाई करना है। तो थोड़ा सा नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है वो ये जॉब मिल जाएगी, जो कि अभी मैंने आपको ऐड दिखाया था, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। तो इसके ऊपर हमने करना है क्लिक। अब वो जो जॉब मैंने आपको बताई है सारी वो यहाँ पे 1 बाय 1 शो हो रही हैं। तो अब मैं मिसाल दे रहा हूँ कि अगर आप स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो अप्लाई का बटन सामने मौजूद है। तो यहाँ पर ये कुछ जो है वो क्वेश्चंस आ गए हैं, ये आपने लाजमी करने, ठीक है। तो जैसा कि आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैविंग 2 ईयर ऑफ कंटिन्यू सर्विस एंड अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल, मीन्स कि अगर आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, ठीक है, और प्रॉपर थ्रू चैनल अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ से आपने ये सिलेक्ट करना है येस या नो। तो अगर आप गवर्नमेंट अप्लाई नहीं है तो आपने नो कर देना है, अगर हैं तो येस कर देना है, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि डिज़ायर्ड लोकेशन प्रेफरेंस 1। अब मीन्स कि अब आपकी जो लोकेशन है जो जिसको आप प्रेफर करते हो, ठीक है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लो। उसके बाद सेकंड लोकेशन है, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है, जो भी सिलेक्ट करो। उसके बाद थर्ड भी है, ठीक है। उसके बाद नीचे लिखा है जी कि आर यू रजिस्टर्ड विद पाक नर्सिंग काउंसिल, अगर रजिस्टर्ड हैं आप PNC से तो आप येस करें, अगर नहीं है तो आप नो कर दें। उसके बाद लिखा है कि डू यू हैव डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, ठीक है, अगर आपने ये डिप्लोमा किया हुआ है तो आप येस करें, अगर नहीं किया तो आप नो कर दें, ठीक है। उसके बाद टेस्ट सिटी 1 और 2, यहाँ पे 2 सिटी आप सिलेक्ट कर सकते हो। पहले मीन्स के जो आपको सबसे ज़्यादा सूटेबल है वो सिलेक्ट करो। सेकंड, अगर आपको ये ऑप्शन मौजूद होता है कोई और जो आसपास का शहर है, ठीक है, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ से अप्लाई पे जब क्लिक करेंगे, ठीक है, तो जो है वो ये अप्लाई, अब जैसे कि मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो ये मुझे क्या कह रहा है कि प्लीज़ फ़ोटो CNSC फ्रंट फ़ोटो, मीन्स कि अब ये मुझे क्या कह रहा है जो कि मैंने बात आपको पहले बताई कि अपनी प्रोफाइल आपको ये कहेगा कि आप पहले अपडेट करें। तो यहाँ से अपनी अपडेट करनी है अपने प्रोफाइल अपडेट का मतलब ये होता है, मैं खैर NTS की जो है वो अलग से बना दूंगा वीडियो जहाँ से आपको कंप्लीट प्रोफाइल जो है वो कैसे बनाई जाती है, ठीक है, मैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वो वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ से आपने अपनी कंप्लीट पहले बायोडाटा अपनी तालीमी जो डिटेल्स हैं वो एंटर करनी है, देन ही आप यहाँ से इसको अप्लाई कर सकोगे। तो आई थिंक सो कि इसमें आपको कोई खैर मुश्किल नहीं होगी। अगर फिर भी किसी को कोई भी मुश्किल हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको ना समझ आ रही हो, तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं इस हवाले से आपको मज़ीद भी गाइड कर दूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत दोबारा हाज़िर हूँगा, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।